मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम एसआई साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की फर्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको मेरे साथ जब मैथ पढ़ते हैं तो मैं सदैव कहता हूं कि मैथ की समझ अगर आप में विकसित हो जाए तो मैथ का अधिकांश भाग मौखिक लग सकता है। तो उसी क्रम में इसका एक क्वेश्चन आपको अभी मैं दिखाता हूं और देखिए कि ये भी बहुत आसान है पूरी मैथ की तरह। देखिए क्वेश्चन, इसको अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूं। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक दर से 4 वर्षों में 8800 रुपए हो जाती है, राशि क्या हो। अब देखिए सवाल कितना आसान है। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक दर से मतलब 25 रुपए ब्याज मिलेगा 100 रुपए पर एक वर्ष में। अब अगर 100 रुपए पर एक वर्ष में 25 मिलेगा तो सोचिए 4 वर्ष का मामला है तो 4 वर्ष में 25 25 100 ना मिलेगा। अर्थात जब आप 100 रुपए जमा करोगे तो 4 वर्ष में उस पर ब्याज 100 रुपए हो जाएगा। अर्थात जो 100 रुपए जमा किए हो तो जो वो राशि हो जाएगी वो 200 हो जाएगी। अर्थात जितनी जमा करते हो उससे दूनी हो जाती है। तो आप क्वेश्चन में कहता है 8800 रुपए हो जाती तो राशि क्या थी। तो 100 जमा किया तो वो 200 हो गई ब्याज सहित। तो जब 8800 रुपए हो गई यानी कि 4400 जमा किया था, इसका ऑप्शन सही होगा एक नंबर। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन ने समझाया नहीं है, आपको ये बताया है कि कैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा और आप उसे ऐसे ही समझ जाएंगे और इससे कुछ बेहतर होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें एक एक बात आप अनुभव करते हो। अब हम आपसे कुछ बातें करते हैं जो आपकी समझ को विकसित करेंगी, वो बहुत जरूरी है। तो उन पर पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैथ को मौखिक लगाने के पीछे सबसे मूल उद्देश्य क्या है। मूल उद्देश्य यह है कि अगर आप मैथ को मौखिक लगा लेते हैं तो इसका मतलब है मैथ को आप अंदर तक फील करते हो। मैथ को मौखिक लगाने से कोई ऐसा नहीं कोई रिकॉर्ड बनाना है, सबसे महत्व यह है कि आप मैथ को अंदर तक समझते हो, आपको लगता है हाँ मैं ऐसे कर रहा हूं। सूत्र और सार्टिक से मैथ लगाने का सिर्फ उसमें आप कैलकुलेशन करते हो, आप कोई भी ऐसी उन्नति नहीं करते हो जो आपको आगे काम आए। तो मैथ मौखिक लगे, इसका ये उद्देश्य है कि आपको हाँ इसकी समझ विकसित होगी। और समझ विकसित करने के लिए क्या करना है, बहुत ही आसान है। मैं कहता हूं पूरी मैथ आसान है, तो मैथ की समझ विकसित करना बहुत आसान है। उसके लिए सिर्फ यह करना है कि आप गंभीर हो जाए। मैं आपसे गंभीर होने के लिए इसलिए नहीं कह रहा कि ये बड़ा जटिल मामला है, मैं आपसे सिर्फ गंभीर होने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैथ जो पूरी उसका सिस्टम क्या है वो जटिल नहीं है, लेकिन उसके सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो सब एक जैसा है। उसकी मूल बात को समझ लो, आप सभी बच्चे ऐसा जरूर कर सकते हो। और जो एक मैथ का वो बन गया है कि बड़ी कठिन है, ये बहुत ही विपरीत स्थिति है। बल्कि मैथ बहुत आसान है, लेकिन कुछ ऐसा बन चुका है। वो इस कारण से शायद जब मैथ का आपके सामने शब्द आता है तो आपके दिमाग में आता है सूत्र और कैलकुलेशन और सैट्रिक, जो कि गलत है। अब ये बना कैसे, मैं किसी व्यक्तिगत उसको नहीं करता, लेकिन ये वातावरण जो बन गया वो बड़ा ही गलत है। मैथ बहुत ही आसान है, आपको करना है सिर्फ उन बातों को समझ लेना, 3-4 बातों पर ही पूरी मैथ है। तो आप समझ विकसित कीजिए, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको हम थोड़ा समझाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे पूरी मैथ को देखा जाए तो ये 3-4 सेक्शन में बटी हुई है। सबसे पहले आपका प्रतिशत, जैसे एक पोर्शन इसका, एक सेक्शन इसका हो सकता है आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका डिस्काउंट, SICI, एक पोर्शन ये हो गया। अब इस पोर्शन में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और आपका डिस्काउंट एंड SI एंड CI, इस पोर्शन में अगर आपको परसेंटेज नहीं आता, ये अलग अलग चैप्टर तो हैं लेकिन इनमें कुछ अलग नहीं है। अगर आपको परसेंटेज की समझ बहुत अच्छी है तो आप ये पांचों चैप्टर लगा सकते हो, क्योंकि पांचों चैप्टरों में सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज का यूज है। हाँ और थोड़ी बातें हैं, जैसे भिन्न का भी थोड़ा आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये है, तो ये एक पोर्शन है, एक सेक्शन है। तो उसमें आपको परसेंटेज जब तक चैप्टर नहीं आता होगा तब तक ये सब नहीं समझ में। उसके बाद ऐसे ही और से पोर्शन है, जैसे एक काम समय का पूरा पोर्शन है, एक रेशियो और एज वाला पोर्शन है, ये सब है। तो ये जो आज आपको स्टार्ट हो रहा है, इसमें ये
एक साथ पांचों चैप्टर हैं, इसमें अगर आप प्रसव नहीं पढ़े हो तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसी पर ये सब चैप्टर बाकी निर्भर करते हैं। और हाँ, मेरे पढ़ाने में जो मौखिक मैं आपको करवाता हूँ, उसमें मैंने आपको बहुत पहले बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में मानक का कॉन्सेप्ट, जिसे मैं मैथ का ब्रह्मास्त्र कहता हूँ, उसको भी देख लीजिए, अगर नहीं देखे हो उसको देख लीजिए। मानक का कॉन्सेप्ट है, उसको देख लीजिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी मैथ में आपको सहयोग करता है। तो अगर उसको न देखे हो तो देख लीजिए। अगर परसेंटेज के चैप्टर को नहीं पढ़ा है देख लीजिए, और ये सभी क्लास क्रमानुसार 1 2 3 ऐसे कर लीजिए। अब उसके बाद हम इस चैप्टर पर आते हैं, बिल्कुल समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है। और वो समझ आप में विकसित होगी कि आज तक आप उन चीजों को दूर से ऐसे सोचते भी नहीं लोग हैं। बहुत से लोग मत को सूत्र और साठ को नहीं है, आपको देखेंगे क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपए हो जाती है। राशि क्या है, बात को समझे। चलिए इस क्वेश्चन को हम बाद में समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरा सिस्टम समझते हैं एसआई का। तो बिल्कुल आप मौखिक सवाल लगा पाएंगे, लेकिन 10 मिनट समय दीजिए, मैं 10 मिनट में आपको पूरा सिस्टम समझाऊंगा। एसआई में आपको सबसे पहले बताया परसेंटेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। एसआई चैप्टर की अगर बात करें तो इसमें जो पद होते हैं, तो एक होता है मूलधन, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल, ये मूलधन है। फिर क्या होता है, रेट होता है। फिर क्या होता है, टाइम होता है। फिर क्या होता है, एसआई होता है। फिर क्या होता है, अमाउंट। ये चीज है, मूलधन, रेट, दर, समय एंड साधारण ब्याज एंड अमाउंट, मिश्र। अब आप इसको मूलधन तो सभी जानते हैं, जितना हम बैंक में रुपए जमा करते हैं या बैंक से लेते हैं प्रारंभ में, उसी को मूलधन कहते हैं, तो इसको सभी जानते हैं। रेट, दर, दर मतलब भाव, भाव मतलब हिसाब, और हम कहते हैं सबसे मेन यही है। अगर कहीं भी रेट दी है तो सोच लीजिए क्वेश्चन की आत्मा यही है, पूरे क्वेश्चन की जानकारी यही है। और मानक के कॉन्सेप्ट में आपको इन चीजों को समझा है। और ये समय, समय तो जितने वर्ष का मामला है वो समय है। एसआई साधारण ब्याज आप सभी समझते हो। अमाउंट ब्याज और मूलधन को मिलाकर जो बनता है वो होता है मूलधन और ब्याज। एसआई मिला के जो बनता है वो होता है अमाउंट। इसका बहुत ज्यादा रोल नहीं है, इसका सिर्फ यहीं तक रोल है कि आपको पता होना चाहिए कि मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और ब्याज, ये सब चीजें। इसमें रेट बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप समझ लीजिए, रेट में ही सब कुछ है। अब मैं उसको बताता हूं कैसे। जैसे एक रेट दिए 8% वार्षिक, तो इसी में सब कुछ दिया है। अगर उसने कहा 8% वार्षिक दर से आपको ब्याज मिलता है, इसका मतलब क्या है समझिए, 8 रुपए ब्याज मिलेगा 100 रुपए पर 1 वर्ष। ये इसका मतलब। इसको 2-4 बार कहो, जो नए बच्चे, इसको 2-4 बार कहो कि 8% वार्षिक रेट का मतलब क्या हुआ, 8 रुपए मिलेंगे 100 रुपए पर 1 वर्ष में। बात समझ गए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी दूसरी चीज इसमें क्या महत्वपूर्ण है, दूसरी चीज एसआई में महत्वपूर्ण है कि समान समय में समान ब्याज मिलता है। समान समय में समान ब्याज मिलता है। समान समय में समान ब्याज मिलता है। इसका थोड़ा सिस्टम समझ लीजिए। एसआई का होता क्या है, अगर आप प्रारंभ में 200 रुपए जमा करते हो तो प्रथम वर्ष जो ब्याज मिलता है वो 200 रुपए पर तो मिलता ही। जैसे मान लीजिए 10% की रेट है, तो 10% 100 पर 10 तो 200 पर 20। दूसरे वर्ष भी इसी 200 पर ही मिलता है 10% के रेट से, और 10% की रेट से मिलेगा भाई 100 पर 10 तो 200 पर 20। तीसरे वर्ष भी उसी 100 200 पर मिलेगा, इसमें 20 मिलेगा, अर्थात हर वर्ष ब्याज बराबर मिलता है। आप ये भी कह सकते हैं समान समय में समान ब्याज मिलता है। अगर 10 वर्ष में 200 मिलेगा तो अगले भी 10 वर्ष में कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष ब्याज समान मिलता है, और ये भी कह सकते हैं कि समान समय में समान ब्याज मिलता है। ऐसा ही, क्योंकि इसमें मूलधन पर ही ब्याज लगता है। बात समझ गए। एक आप जो सूत्र बचपन से पढ़ रहे हैं, मतलब 9th या 8th से जब से भी, तो एसआई बराबर पीआरटी अपान 100, ये सूत्र है बेशक, लेकिन हम इसका यूज इसमें थोड़ा बहुत कर लेंगे। इसलिए कर लेंगे क्योंकि आपको इससे लग जाएंगे सवाल, इसलिए हमें कोई जरूरत इसकी नहीं है, सभी सवाल मौखिक लग सकते हैं, लेकिन जो बच्चे चाहें वो इसका भी यूज कभी कभी
कर सकते हैं। इस सूत्र का क्या यूज है? इसमें 4 टर्म है, एसआई 1, प्रिंसिपल 2, रेट 3, समय 4। इन चारों में से अगर एक नहीं पता होगी, 3 पता होंगी तो सवाल लग जाएगा। बस तो अगर आप इसमें का कोई भी एक नहीं पता, 3 पता है तो इस सूत्र में रख दोगे, लग जाएगा। ठीक, तो चलिए एक पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रुपए 500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज। मैंने आपको बताया था कि रेट ही सब कुछ है, तो इसमें दिया क्या क्या पहले समझ लीजिए। प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल है 500, रेट है 10% वार्षिक, एंड टाइम है 3 वर्ष। आपसे पूछा क्या है? आपसे एसआई पूछा है। बात को आप समझिए, आपसे एसआई पूछा। लिखने में थोड़ा दिक्कत है, उंगली में चोट लग गई थी, इसीलिए मैं 2-3 दिन वीडियो भी नहीं बना पाया, आपको मिले भी नहीं बीच में नए वीडियो। हाँ सही है लगभग। तो अब क्या है, प्रिंसिपल 500 है, रेट 10% वार्षिक है, आपका टाइम 3 वर्ष है, ऐसा ही आपको पता। एक तो इस सूत्र से पता कर सकते हैं, देखिए मैं मौखिक की तरफ ही आपको ले जाऊंगा। इस सूत्र से भी लगा सकते हैं एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। इसमें आप एसआई आपको पता करना है, प्रिंसिपल की जगह रखोगे 500, एंड रेट की जगह 10, एंड टाइम की जगह 3 बटे रखोगे 100, इसमें 0 0 कटेगा, 5 3 15 एंड 0 150 आप एसआई कितना हो गया? 150। बेशक आप कहेंगे क्या जरूरत है इस सूत्र में, इतना आसान है। जरूरत है, अगर मैथ को समझना, भले ही हमको शुरुआत में जटिल लगेगा समझ में, लेकिन अगर हमें मौखिक करना है, अगर मैथ को समझना है तो हमें उस पर जाना होगा, और हम चलेंगे उन बच्चों के लिए जो समझते हैं कि सूत्र से ही कर लें। इसलिए मैंने सदैव कहा कि इस सूत्र को आप यूज कर सकते हैं, बेशक कीजिए, लेकिन मेरा निवेदन है आपसे कि इस पर काम करो, ये आपको आगे ले जाएगा। आपको अप्रत्यक्ष रूप से कुछ चीजें बहुत फायदा करती हैं, तो वो करेगा, तो आप समझो। मैंने कहा था अगर रेट दी हो तो रेट ही सबसे महत्वपूर्ण है, तो रेट तो दी है। अब रेट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। 10% वार्षिक का मतलब है रेट, मतलब रेट का मतलब भाव, भाव का मतलब दर, दर का मतलब हिसाब, मतलब ब्याज मिलने की रेट क्या है, ब्याज मिलने का हिसाब क्या है? 10%, प्रत्येक 100 पर 10, कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। तो हिसाब यह है कि भैया 100 रुपए पर 1 वर्ष में 10 रुपए मिलते हैं, ये आपको बता दिया गया। लेकिन आपको निकालना 100 रुपए पर नहीं है, आपको निकालना 1 वर्ष का नहीं है, निकालना है 500 रुपए पर, और निकालना है 3 वर्ष। अब जरा सोचो, ये आपको हिसाब दिया है कि 100 रुपए मूलधन पर 1 वर्ष का जो ब्याज है वो मिलता है 10 रुपए। अभी आपको लिखना पड़ रहा है, कुछ नहीं, आपको समझाने के लिए। 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज मिलता है 10। अब आपको 100 का नहीं निकालना है, 1 वर्ष का नहीं निकालना है, तो आपको 2 चीजें एडजस्ट करनी है, रुपये को, मूलधन को, और समय। एक बात बता दें कि जो ब्याज है वो दोनों पर निर्भर करता है। अगर आपका ज्यादा धन है तो ज्यादा ब्याज मिलेगा, अगर आपका धन ज्यादा समय तक रहता है तब भी ब्याज ज्यादा मिलेगा। अर्थात धन भी अगर बढ़ेगा तो ब्याज बढ़ेगा, और अगर समय बढ़ेगा तब भी ब्याज बढ़ेगा। तो देखिए, आप दोनों को एडजस्ट करना है। तो अगर 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज 10 है, तो अगर हम रुपए को पहले एडजस्ट करें तो भाई 500 का कितना होगा? एक अनपढ़ व्यक्ति भी बता देगा, अगर 100 रुपए का 1 वर्ष का 10 है तो 500 का 50 होगा। अब 500 का 50 हो गया, तो हमने इस 100 की जगह इस पर हिसाब लगाया, अभी एक ही वर्ष रखा तो रुपए आए ब्याज के 50। अब 1 वर्ष का निकालना नहीं, निकालना तो 3 वर्ष का है, तो ये तो 500 मैंने कर दिया, ये तो सही कर दिया। तो अब 1 वर्ष नहीं, अगर 1 वर्ष में 50 मिलता है तो भैया 3 वर्ष में कितना मिलेगा? आपको बताया था ब्याज हर वर्ष समान मिलेगा, तो 1 वर्ष में अगर 50 मिलता है तो 3 वर्ष में कितना मिलेगा? 3 वर्ष में 50 50 50 150। यही तो उत्तर होगा, बताइए। बस बहुत आसान है, आप इसे कर सकते हैं। बात समझ गए? मतलब आपको ये हिसाब दिया था कि 10% वार्षिक, मतलब 100 रुपए पर 1 वर्ष में 10 रुपए ब्याज मिलेगा।
अब उसने कहा भैया रुपए तो 500, तो 100 पर अगर 10 मिलता है तो 500 पर 50 मिलेगा, लेकिन ये तो एक वर्ष में। अब 3 वर्ष का मामला है तो 150 मिलेगा। आपका सवाल तो ये कुछ आपको नहीं लिखना पड़ेगा, आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे भैया 10 रुपए मिलते हैं ब्याज के एक वर्ष में 100 रुपए पर, तो 500 पर एक वर्ष में 50 मिलेंगे, तो 3 वर्ष में 50 50 150 मिलेंगे। आप बेशक समय को भी पहले एडजस्ट कर सकते हो, जैसे 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलते हैं 10 रुपए, तो 3 वर्ष में मिलेंगे 30 रुपए, तो 100 रुपए पर 3 वर्ष में 30 मिलेंगे। अब भाई 500 पर तो 5 गुना ना होगा, तो 30 पंचे 150, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप समय को भी पहले एडजस्ट कर सकते हो, आप मूलधन को पहले एडजस्ट कर सकते हो। हाँ, कभी कभी रहेगा कि एक को एडजस्ट करने से ज्यादा अच्छा होगा, इसको पहले कर, इसको, यहाँ दोनों को आप जिसको चाहो उसको एडजस्ट कर सकते हो। बात आप समझ गए होंगे। अभी मैं उन क्वेश्चंस पर भी आता हूं जो अभी आपको बताया था। दूसरा क्वेश्चन बात करें, रुपए 1500 का, रुपए 1500 का धन 6% वार्षिक दर से कितने 5 वर्ष के लिए उधार लिया। धन कितना है? धन है 1500। रेट क्या है? रेट है 6% वार्षिक। समय कितना है? समय है आपका 5 वर्ष। आपको मिश्रधन पता करना है, लेकिन मैंने आपसे कहा था आपको इसमें पता करना है मिश्रधन, अमाउंट पता करना है, लेकिन मैंने कहा था जो हिसाब है उसमें एसआई का ही रोल है। तो हम पहले एसआई निकालेंगे, फिर एसआई को अगर मूलधन से जोड़ दो तो मिश्रधन आ जाता है। तो इस प्रकार से हम पहले एसआई पर काम करेंगे, फिर मिश्रधन निकालेंगे। हमने कहा था मिश्रधन का सिर्फ इतनी समझ होनी चाहिए कि मिश्रधन का मतलब है मूलधन और ब्याज। तो हम पहले ब्याज निकालेंगे। चलिए पहले मौखिक बता देते हैं। हिसाब तो आपको दिया है कि 6 रुपए ब्याज मिलेगा 100 रुपए पर एक वर्ष में। अब चाहे आप रुपए पहले एडजस्ट कर लो और चाहे समय एडजस्ट। चलिए हम रुपए एडजस्ट करते हैं। अगर 100 पर मिलता है 6, तो 1500 पर कितना मिलेगा? 100 पर 6, तो 1500 पर, भाई 100 का 1500 कितने गुना है? 1500। 1500 15 गुना है, तो अगर धन 15 गुना हो गया तो ब्याज भी तो 15 गुना मिलेगा। इसलिए अगर 100 पर मिलता है 6, इस रेट का क्या मतलब है? इस रेट का मतलब है मूलधन 100 पर एक वर्ष में कितना टाइम? एक वर्ष में ब्याज कितना मिलता है? 6 रुपए। सही कितना है? 6 रुपए। इसके हिसाब से अगर सोचे तो 100 पर अगर 6 मिलता है तो 1500 पर 15 गुना 15 छक्का 90। 90 कितने दिन का? एक वर्ष का। एक वर्ष की बात की। अब अगर 5 वर्ष का है तो एक वर्ष में अगर 90 मिलता है तो 5 वर्ष में 90 के 5 से गुणा कर दीजिए, 5 9 45 450 आ जाएगा। तो ब्याज कितना हो गया? ब्याज हो गया 450। और अगर ब्याज हो गया 450, तो आप सोचिए उसने कहा मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होता है? जितना मूलधन है उसमें 450 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 1950। बात आप समझ गए? बताएं, समझ गए होंगे आप? बिल्कुल भाई, यही मेन है। रेट दी है, रेट है 6% वार्षिक, 100 पर 6 रुपए, उसमें 1500 दिया, तो 100 पर 6 तो 1500 पर 15 गुना धन, तो 15 गुना ब्याज, तो 100 पर एक वर्ष में 6, तो 1500 पर 15 छक्का 90, क्योंकि 6 गुना ब्याज भी मिलेगा 90। एक वर्ष का आपने निकाला, लेकिन ये तो 5 वर्ष का कहते हैं, तो एक वर्ष का 90, तो 5 वर्ष का 90 90 5 बार, तो कितना हो गया? तो आपका 500, उसका 5 गुना कीजिए 90 का, 45 450। उसने मिश्रधन पूछा है, तो मिश्रधन क्या होता है? मूलधन आपका जितना जमा था और ब्याज कितना, दोनों को जोड़ के। बात समझ गए? चलिए बता देते हैं ऐसे। तो 100 पर एक वर्ष का 6, तो भैया इसने तो कहा 1500, तो हम पहले इसको एडजस्ट कर लें, तो इसको 15 गुना कर दिया। अब अगर हमने मूलधन को 15 गुना कर दिया है तो आपका ब्याज भी 15 गुना हो जाएगा, तो 15 छक्का 90 90 हो जाएगा। कितने वर्ष का? एक वर्ष का ही। अभी समय को नहीं बढ़ा। अब रुपए तो सही हो गए 1500। अब समय एक वर्ष नहीं 5 वर्ष है, तो अगर 5 वर्ष है तो इसको मैंने 5 गुना कर दिया, तो इसका 5 गुना कर दिया जाए तो 9 बचे 45। कितना? 450। कितने का? 1500। बात समझ गए? बहुत आसान है। आपको एक दिन कठिन लग सकता है, थोड़ा सा सोचो। देखिए विश्वास रखना पड़ेगा, और जो सही रास्ता है
मैं भी क्यों नहीं सार्टिक से आपको पढ़ा देता, क्योंकि मैं आपके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप हाँ देखो तुरंत खुश हो गए, आपको मिथ्या भ्रम में आपको डाल दूं। भ्रम में मैं आपको नहीं डालना चाहता। जो आपके भविष्य के लिए अच्छा है वो मैं कर रहा हूं। आपको कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, सोच बदलो, सोच बड़ी करो। कभी सोच के देखो कि सार्टिक में क्या होता है। सार्टिक में आपको बता दिया जाता है इसको ऐसे रखो, इसको नीचे रखो, पाठ, तो उसमें आपका क्या होता है, इसमें आपकी समझ बनती है और मौखिक सवाल लगा देती है। हाँ, इसको आप एसआई बराबर पीआरटी में एसआई निकाल लेना, उसके बाद जो एसआई निकल आएगा तो जोड़ देना, उससे भी लग सकता है। अगला सवाल आपका है, ₹500 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ₹500 कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। तो मूलधन है 500, रेट है आपकी 5%, रेट है आपकी 5% और साधारण ब्याज इसका कितना है, साधारण ब्याज इसका 150। तो कहते हैं इसमें समय क्या होगा, इसमें समय बेशक आप सही बराबर पीआरटी में रख के लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको मौखिक समझाते हैं। रेट तो यहां भी दी है, तो यही सबसे मेन है। अब इसको जरा समझो, इसने कहा कि 100 रुपए पर एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, ब्याज 5 रुपए। मूलधन 100 रुपए पर एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। सोचिए, 100 पर एक वर्ष में 5 ब्याज मिलेगा। अब आपको टाइम निकालना, आप जरा सोचिए 100 पर अगर 5 मिलेगा तो एक वर्ष में 500 पर कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। तो 500 का भाई एक वर्ष का ब्याज तो निकल आया 25। अब ये ब्याज तो है 150, 150 कैसे हुआ होगा, क्योंकि आपको ये पता हो गया कि 500 का एक वर्ष का ब्याज आएगा 25। कैसे पता हो गया, क्योंकि 100 का एक वर्ष का 5 है तो 500 का, भैया जब 100 का 5 है तो 500 मतलब उसका 5 गुना हो गया, तो ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा, तो 25। तो 500 का ब्याज आपको पता चल गया कि 500 का ब्याज होगा एक वर्ष का 25। ठीक, अब यहां तो ब्याज चूंकि 150 है, तो एक वर्ष में 25 हुआ है आपको पता है, तो 150 कैसे हुआ होगा, 25 छक्का 150, मतलब 6 गुना है, मतलब 6 वर्ष का ब्याज है। तो समय ये 6 वर्ष है, क्योंकि एक वर्ष का अगर 25 है तो 6 वर्ष का ही तो 150 होगा। तो आपका सवाल, बात आप समझ गए। उसने रेट आपको दी है, रेट में क्या कहा, रेट में कहा है कि 5% वार्षिक, यही तो कहा है 5% वार्षिक, 5% वार्षिक, तो 100 पर 5 रुपए एक वर्ष। तो आप सोचिए 500 पर कितना मिलेगा, 500 पर 25 मिलेगा। अब 500 पर 25 मिलेगा अगर एक वर्ष में, तो ये 150 है, यानी कि 6 वर्ष का मामला है। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज की कितनी दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपए का, प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल 600 रुपए, दर कितनी वही पता नहीं। अब आपका समय कितना, समय 10 वर्ष, समय 10 वर्ष, साधारण ब्याज कितना, ऐसा 120। अब जरा सोचो 100 रुपए पर एक वर्ष का जो ब्याज होता है वही आपका रेट होता है, यही तो है भाई। रेट का मतलब क्या होता है, इतने प्रतिशत वार्षिक जब आता है रेट, तो उसका मतलब एक वर्ष में 100 रुपए पर ब्याज कितना मिला है। तो अर्थात हमें रेट निकालनी है, अर्थात यह निकालना है कि 100 रुपए पर एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा। तो जरा सोचिए 600 पर 10 वर्ष का 120। अच्छा, अब एक एक चीज को हमको क्या करना है, हमको 100 रुपए पर निकालना है, एक वर्ष का निकालना है, वही क्या होगा, वही ऐसा ही होगा, सॉरी वही रेट होगा। भाई रेट का मतलब क्या होता है, इतने परसेंट वार्षिक, 100 पर एक वर्ष का ब्याज होता है, वही तो रेट होता है। तो आप सोचिए 10 वर्ष का अगर 120, तो एक वर्ष का कितना पड़ेगा, 12 पड़ेगा। 10 वर्ष का 120 है तो एक वर्ष का कितना पड़ेगा, 12, कितने का, 600। अब अगर 600 का एक वर्ष का 12 है तो 100 का कितना होगा, सोचिए 600 का 12 है तो 100 का 2, 100 का 2 होगा। अब 100 का 2 होगा तो 100 रुपए का एक वर्ष का ब्याज कितना आया, 2, अर्थात रेट है 2% वर्ष।
बात समझ, रेट कितनी, 2% वार्षिक, बात समझ गए ना भाई। उसने कहा 600 पर 10 वर्ष का 120, तो एक, अब आपको निकालना 100 पर 1 वर्ष का, क्योंकि वही रेट होता है। तो 1 वर्ष का 12, ये तो 600 का है, तो 100 का कितना पड़ेगा, 100 का पड़ेगा, क्योंकि 600 का तो 6 गुना रहा होगा 12, तो 100 का 2 रहा होगा। तो ये आप समझ लीजिए कि 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज 2 आएगा, वही आपकी रेट हो जाएगी। बेशक आप SI दर PRT से लगा सकते हैं। एक बार फिर से समझा दूं, रेट का मतलब है 100 रुपए मूलधन पर 1 वर्ष का ब्याज, यही तो होता है रेट। ये आपको निकालना है, तो आपको पता है 600 पर भैया कितना है, 600 एंड 10 वर्ष का जो ब्याज है वो 120। तो जैसा बढ़ाते थे, जब धन मान लीजिए 6 गुना हो गया तो 6 गुना ब्याज हो जाता था, वैसे आप घटा भी सकते। तो आप सोचिए, हाँ, इनको किसी को पहले आप वो कर सकते हैं, तो समय को अगर करें तो 10 वर्ष का 120 है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का 12 होगा। अब सोचिए 1 वर्ष का 12 है कितने का, 600 का। अब आप सोचो कि अगर इसको 100 कर दिया जाए तो 1/6, जो बच्चे समझ रहे होंगे कि इसको 1/6 किया गया, तो इसको भी 1/6 कर दिया जाए, वो भी समझ रहे हैं। अगर ऐसे सोचो तो 1 वर्ष का 12 है 600 का, तो 100 रुपए का कितना होगा, 2 ही तो होगा, क्योंकि जब 1 रुपए का 1 वर्ष 100 रुपए का 2 होगा, तो 600, तो 6 गुना तो 12 तभी तो आएगा। तो इसलिए 100 रुपए का 1 वर्ष का कितना होगा, 2 होगा, और ये सवाल आपका लग। बात आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। देखिए, सिस्टम को समझना पड़ेगा, आपके अंदर वो चीजें अच्छे से समझी हो, तभी आप इसको समझ पाए। अगला क्वेश्चन है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, तो 4 वर्ष के लिए उधार दी गई है। इसमें मूलधन ज्ञात करना, मतलब मूलधन, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% के रेट से, 7% वार्षिक है, साधारण ब्याज 280 एंड टाइम कितना है, टाइम है 4 वर्ष। SI कितना है, SI 280। इसी हिसाब से लिखने की आदत बना लो, PRT एंड SI। ये आपकी पूरी डिटेल है, ये सूचना है, सवाल नहीं है आपके साथ, आपके वहां तो आपके बुकलेट में सामने सवाल होगा। तो प्रिंसिपल आपको पता करना है, रेट आपको 7% वार्षिक है, साधारण ब्याज 280 है, 4 वर्ष, आपको प्रिंसिपल पता करना। चलिए पता करते। मैंने कहा रेट दी हो तो सबसे महत्वपूर्ण, इसका मतलब है 100 रुपए मूलधन पर 1 वर्ष में ब्याज मिलेगा 7 रुपए, यही तो रेट का मतलब होता है। रेट का मतलब 1 वर्ष में 100 रुपए। हाँ, अब 100 रुपए पर अगर 1 वर्ष में 7 मिलता है, तो सोचो 4 वर्ष में कितना मिलना चाहिए अगर मूलधन 100 ही हो। तो अगर 1 वर्ष में 7 मिलना है, तो 4 वर्ष में तो 7 चौक 28 मिलना चाहिए, कितने पर, 100। लेकिन यहां तो 280 मिला है। तो समय तो आपने सही कर लिया, 1 वर्ष पर 7 था, तो 4 वर्ष का 28। तो ये 280 क्यों है, ये समय के कारण नहीं है, ये मूलधन ज्यादा है, इसलिए बस 28 का 280। तो 28 का कितने गुना 280, 10 गुना। मतलब 100 रुपए पर 28 मिलेगा, तो 280 कितने पर मिलेगा, उसका 10 गुना ब्याज कितने पर मिलेगा, जब धन 10 गुना होगा, अर्थात ये जो 100 है ये 100 नहीं होगा, बल्कि इसका 10 गुना होगा, अर्थात 1000। बात आपको समझ में, बिल्कुल आसान है, आप एक बार सोच के देखिए। हाँ, इसमें आप पहले भाई समय दिया तो समय को एडजस्ट करोगे, मूलधन को निकालना है। बात समझ गए, कैसे, एक बार फिर से समझाते हैं। 7% वार्षिक, मतलब 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलते हैं 7 रुपए। वर्ष तो 4 दिए थे भाई, 100 पर अगर 7 मिलते हैं तो 4 वर्ष में 28 हुए, अगर मूलधन 100 होता। लेकिन यहाँ तो 280 है, तो आपको बात समझ में, क्योंकि समय तो आपने सही कर दिया। तो 28 की बजाय 280 है, मतलब 10 गुना ब्याज मिला है, तो अर्थात धन जो 100 आप कह रहे हो, वो 100 नहीं, उसका 10 गुना है, अर्थात कितना है, 1000। ठीक, बात समझ गए। SI दर PRT से ये सवाल आप लगा सकते हैं। ऐसा समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं, बड़ी आसानी से लग जाए। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अब उस क्वेश्चन का हम जिक्र कर देते हैं
जिसको आपको शुरुआत में सबसे पहले बताए थे। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% की वार्षिक ब्याज दर से 4 वर्षों में 8800 रुपए हो जाती है राशि। इस सवाल का जवाब, तो इसमें आपकी दर क्या है? प्रिंसिपल तो पता करना है सर। रेट आपकी है 25% वार्षिक, एंड टाइम आपको पता करना नहीं, टाइम पता है 4 वर्ष, एंड हो जाती है मतलब अमाउंट मिश्रधन 8800। बात समझ? ऐसा है। अब यहां देखिए इस सवाल में थोड़ा सा आप हिसाब देखिए, बस वही महत्व। रेट है 25%, अर्थात अगर 100 रुपए पर निकाला जाए तो 100 रुपए पर ब्याज मिलेगा 25 एक वर्ष में, यही तो वार्षिक। 100 रुपए पर मिलेगा 25, तो अगर हम मूलधन 100 ही मान लें, अगर मूलधन 100 मान लें, इसके हिसाब से निकाले तो भाई ये 25% वार्षिक मतलब 100 पर 25 मिलेगा, तो 4 वर्ष में 25 25 4 साल मिलेगा, यानी कि ब्याज 100 हो जाएगा, यानी कि अमाउंट तो कितना हो जाएगा 200। ये हमने छोटे स्तर पर निकाली, यही तो मानक का कॉन्सेप्ट है, तो आपको मैंने मानक का कॉन्सेप्ट समझाया है कि छोटे स्तर पर सूचना दी है कि अगर मूलधन 100 है तो मिश्रधन कितना हो गया 200, मतलब जितना आपने जमा किया वो 4 साल में दुगना हो गया। तो यहाँ तो 8800 हो गया है, यानी कि कितना जमा किया होगा, कि जमा किया होगा 4400। ऐसा सवाल लग गया, कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, 100 के संदर्भ में उसने आपको बता ही दिया था, आपसे अमाउंट पूछा। बात समझ? अगला क्वेश्चन, यदि समय 5 वर्ष बढ़ जाता है तो रुपए 5000 की एक राशि साधारण ब्याज पर 3000 रुपए बढ़ जाती है ब्याज की वार्षिक। अब जरा सोचिए, यदि समय 5 वर्ष बढ़ जाए तो 5000 रुपए की एक राशि पर साधारण, मतलब प्रिंसिपल तो आपको बता दिया 5000, इस पर जो ब्याज है सिर्फ 5 वर्ष, यदि समय 5 वर्ष बढ़ जाए तो ब्याज जो है 3000 रुपए बढ़ जाता है। इन 5 वर्ष की वजह से ब्याज बढ़ जाता है 3000। कुछ नहीं है, बड़ा आसान है, मतलब अगर 5 वर्ष बढ़ जाए तो जितना ब्याज मिलता था उससे ज्यादा मिलेगा 3000। यानी कि सीधी सी बात है कि उस राशि को जब आप 5 वर्ष और रखोगे तो 3000 ब्याज मिलेगा, यानी कि सीधे से आपको बता रहा है कि 5000 रुपए पर उन 5 वर्ष का ब्याज 3000 होगा, वही बताया, थोड़ा भाषा में अंतर। तो अब कहा वार्षिक दर, तो वही चीज कही है कि मूलधन है 5000 और समय अगर 5 वर्ष हो तो ब्याज मिलेगा 3000, वही चीज कही, क्योंकि ब्याज समान समय में समान है, तो ऐसा नहीं बाद के जो बड़े होंगे उस पर कुछ दूसरे प्रकार से मिलेगा। तो इससे यही बात निकल के आती, 3000 ब्याज क्यों बढ़ा, क्योंकि 5 वर्ष बढ़े, अर्थात मूलधन 500 का, समय 5 वर्ष का, ब्याज 3000। अब आपसे वो रेट पूछता है, तो रेट का मतलब तो जानते हो 100 रुपए पर एक वर्ष का। तो आप सोचिए अगर 5000 पर 300, तो 50 पर कितना होगा, 50 पर 30 होगा, 50 पर 30 होगा, तो आप सोचिए भाई रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब है 100 रुपए पर एक वर्ष का निकाला जाए। तो आप सोचिए कि हाँ, आप सोचिए कि आपका उद्देश्य 100 रुपए पर एक वर्ष का ब्याज निकालना, तो हम उधर ही बढ़ते हैं, तो 50 रुपए का 30 अगर है तो भैया 100 रुपए का 60, इसको दुगना कर दे, इसको दुगना कर दे, लेकिन ये 5 वर्ष का है। अब एक वर्ष चूंकि कर रहा है तो 5 वर्ष में अगर 60 मिलता है तो एक वर्ष में 12 25 60 12 ही तो मिलेगा, अर्थात 100 रुपए मूलधन पर एक वर्ष में ब्याज मिलेगा 12, और इसे ही कहते हैं रेट, अर्थात रेट है 12% वार्षिक। बात समझ गए? बड़ा आसान है। कैसे? आपको रेट पता करना है, रेट का मतलब 100 रुपए पर एक वर्ष में जो ब्याज मिलता है उसे रेट कहते हैं, तो वही तो पता करना है। तो अगर 5000 पर मिलते 3000, तो अब इसमें ऐसे भी काटने का ढंग हो सकता है, क्योंकि इसको आपने 100 गुना कम कर दिया तो इसको भी 100, तो इसमें 50 पर कितना निकलेगा, 50 पर 30 निकलेगा, और 50 पर 30 निकलेगा कितने वर्ष का, 5 का,
तो हमको तो 100 का निकालना, तो 50 की जगह 100 करें तो ये 100 दुगना कर दे तो 60 हो जाएगा, ये 5 वर्ष का। तो अगर 5 वर्ष का 60 है तो 1 वर्ष का कितना होगा? 1 वर्ष का 12 पंचे 60, 12। बस समझ गए। मौखिक भी आप सोच सकते हैं, बिना काटे सोच सकते हैं भाई। 500 पर 30,000, तो आप इसके सोचिए 5,000 पर 3,000, तो आप सोचिए 10,000 पर भी सोच सकते हैं 6,000। अब 10,000 के 2 जीरो गायब कीजिए तो 100, 100 पर 60 और 100 पर 60 5 वर्ष का, 1 वर्ष का 12। तो किसी भी प्रकार से सोच सकते हैं, वो आपका मामला है। आपके आपकी मूल संकल्पना है कि 1 वर्ष का जो 100 रुपए का ब्याज होता है वही देना। बस समझ गए। तो इस प्रकार से सारे सवाल लग गए। आप सभी बच्चे अच्छे से इन सवालों को लगाइए। बेशक इसमें बहुत अच्छा आप कर सकते हो। आप अगर प्रसत नहीं पढ़े तो प्रसत का जाके प्लेलिस्ट में जाके प्रसत के सभी क्लास 1, 2, 3 क्रमानुसार कर डालिए। मानक का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हो तो बेसिक कॉन्सेप्ट में जाके मानक कॉन्सेप्ट के 2 वीडियो हैं ब्रह्मास्त्र करके, वो दोनों देख डालिए। मैथ को समझो, आपको पूरे पोर्शन को समझना है। अगर आप सार्टिक के पीछे भागेंगे तो आपको सफलता मिलना मुश्किल होगा, और अगर आप समझ विकसित करोगे तो ये इतना आपको आएगा कि मैथ आपको लगेगा कि बिल्कुल आसान है। तो बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।